बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो तमाम क्लास 10th फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिट बायोलॉजी पीपीए प्रिपरेशन 2026। और इससे पहले हम जो है सेक्शन ए के 7 एक्सपेरिमेंट्स, उनके प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत आपके लिए बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड होंगी। और बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी तमाम के तमाम प्रैक्टिकल्स की आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप पीबीए प्रिपरेशन के तमाम लेक्चर्स एक सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो आप easycam4u.com वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीबीए प्रिपरेशन का एक टैब नज़र आएगा। देन आप 10th केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स पीबीए कंपोजिट 2026 पे क्लिक करें तो इस पेज पर आपको तमाम के तमाम जो वीडियोस हैं पीबीए से रिलेटेड वो एक सीक्वेंस में नज़र आ जाएंगी। इसको आप अच्छे से वॉच करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सपेरिमेंट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही ईजीएस्ट एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग रेट। तो बेसिकली इसमें हमने यानी नॉर्मल पहले रेस्ट पोजीशन पर और फिर आफ्टर एक्सरसाइज जो है वो हार्ट रेट मेजर करना है। हार्ट रेट जो है वो इस तरह से जो हाथ के ऊपर वेन होती है उसके ऊपर हम राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड से फिंगर रख के उसको मेजर करते हैं, ठीक है। और ब्रीदिंग रेट हम जो सांस ले रहे होते हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे होते हैं, उसका नंबर हमने काउंट करना है विद द स्टॉप वॉच, ठीक है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स जो है वो यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। इसके लिए सिंपल हमें जो है वो स्टॉप वॉच चाहिए होती है और एक पेपर पेंसिल जिसपे हम उस जो है वो टाइम के साथ 1 मिनट में कितने जो है वो हार्ट रेट का पल्स आ रहा है और साथ जो है वो यानी ब्रीदिंग रेट कितना आ रहा है वो हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग और एवरेज जो है वो एट रेस्ट जो है वो मेजर की गई हैं और आफ्टर द एक्सरसाइज। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जब रेस्ट पोजीशन पर होते हैं तो यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें नहीं चाहिए होती, लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, बॉडी ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, वर्कआउट हो रहा है तो बॉडी ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या करना है, जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज है उसकी ऑक्सीजन के साथ जो है वो ब्रेक डाउन करनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो हाई अमाउंट में जो है वो रिक्वायर होगा, इसलिए जो पल्स रेट है और ब्रीदिंग रेट है एक्सरसाइज के टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से जो है वो टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द ब्रीदिंग रेट, तो यहाँ पर डिफरेंट स्टूडेंट्स के ग्रुप्स जो है वो बनाए गए हैं, यानी ठीक है। दिस एक्टिविटी विल बी परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स। ईच ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टूडेंट्स एंड ईच ग्रुप विल नोट डाउन द रीडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, ठीक है। तो हर ग्रुप जो है वो पहले ब्रीदिंग रेट रिकॉर्ड करेगा स्टूडेंट्स का रेस्टिंग पोजीशन पे, एंड देन फिर हल्की फुल्की लाइट एक्सरसाइज के बाद जो है उस तरह से यानी वॉकिंग फॉर 5 मिनट्स फिर जो है वो ब्रीदिंग रेट रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड थर्ड टाइम जो है वो आफ्टर यानी एक्सरसाइज जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो इससे जब रीडिंग्स ली जाती हैं तो इससे क्लियरली ये पता चलता है कि ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज आफ्टर द एक्सरसाइज। और यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि जो ब्रीदिंग रेट है वो डिपेंड करता है ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज ऑल्टीट्यूड, लंग्स कैपेसिटी, हेल्थ एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी। और साथ प्रिकॉशंस यहाँ पर बताई जाती हैं कि जिनको यानी सांस का मसला हो, एस्थमा हो, तो वो इस तरह की जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में से जो क्वेश्चंस पूछे जाएं अगर एग्जाम्स में, तो किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1, इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द हार्ट रेट बाय मेजरिंग द पल्स रेट before and after a short physical activity. Answer the following questions by comparing the recording results. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ विल यू मेजर द हार्ट रेट। हार्ट रेट हमने कैसे मेजर किया था, बाय काउंटिंग द पल्स बीट पर मिनट एट द रिस्ट और द नेक, ठीक है। रिस्ट पे भी और नेक पे भी हम इसको दोनों जगहों पे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद हमने क्या नोट किया लाइक हार्ट रेट से रिलेटेड, कि जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाता है ना। एंड व्हाई डज द हार्ट रेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज,
to supply more oxygen and nutrients to the muscles. Question number 4 है write comparison in tabular form conditions और heart rate before exercise, after exercise, change in the heart rate. तो before exercise normally 72 जो बीट्स होती हैं पर मिनट, ठीक है, और लाइट एक्सरसाइज यानी आफ्टर एक्सरसाइज जो है अगर हम देखें तो वो 98 है, और अगर उनका डिफरेंस देखेंगे तो वो 26 आ जाएगा. तो ये एक रफ कैलकुलेशन है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है. इस एक्सपेरिमेंट नंबर 8 के दो ही जो आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट हैं, और ये दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट भी हम कर लेते हैं. यू आर असाइन अ टास्क टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द हार्ट रेट. मेक योर पल्स बिफोर measure your pulse before jogging and then jog for 2 minutes and measure your pulse again. Answer the following questions by recording the data and analyze the difference. What is the aim of this activity? इस एक्टिविटी का क्या मकसद है? टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ जॉगिंग ऑन द हार्ट रेट. हाउ विल यू मेजर द हार्ट रेट? आप हार्ट रेट कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पल्स बीट्स फॉर 1 मिनट एट द रिस्ट और द नेक यूजिंग द स्टॉप वॉच. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट आफ्टर जॉगिंग. एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है कि द पल्स रेट विल इंक्रीज आफ्टर द जॉगिंग. Why does the heart rate increase after jogging? क्यों increase हो जाता है? Because the body needs more oxygen and energy, so the heart pumps faster to supply blood to the muscles. And fifth question है आपके पास, what is your conclusion? अब conclusion क्या है कि jogging increases the heart rate to meet the increased demand for oxygen during physical activity. And last question है what is the normal heart rate for the healthy person? नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट्स. तो ये एक छोटा सा आप कह लें एक्सपेरिमेंट था, और इसके प्रैक्टिस टेस्ट के सॉल्यूशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 9 और उसके प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करेंगे. अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं. आमीन.